हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्ण नायक एंड वेलकम टू कृष्ण नायक हिंदी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक और अमेजिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब हम लोग इस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को कंप्लीटली स्क्रैच से देखेंगे। पहला इसका डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ और इस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हो और हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। हम लोग टारगेट रखते हैं गाइज 200 लाइक्स का स्पेसिफिक वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में पढ़ रहे हैं तो हम लोग स्पेसिफिकली फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन समझते हैं। अब ये अनोवा क्यों करते हैं, राइट? तो यहाँ पे अनोवा में आप देख सकते हैं, इट इज अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मेथड यूज टू कंपेयर मीन्स ऑफ टू और मोर ग्रुप। अब जब भी हम मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स देखते थे तो हम लोग बेसिकली कौन सा यूज करते थे? जेड टेस्ट, राइट? जेड टेस्ट, हम लोग टी टेस्ट भी यूज किए हैं। और उसके अलावा ये स्पेसिफिकली हम लोग मीन ऑफ टू ग्रुप्स कंपेयर करने के लिए, मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स, राइट? यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ रहता था, सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ रहता था, और बेस्ड ऑन दैट वी यूज टू सेलेक्ट जेड टेस्ट और टी टेस्ट, राइट? उसके अलावा भी थोड़े पैरामीटर्स चाहिए थे। अगर आप कैटेगरिकल वेरिएबल के हिसाब से चल रहे हैं तो हम लोग स्पेसिफिकली क्या यूज करते हैं? काई स्क्वायर टेस्ट, राइट? काई स्क्वायर टेस्ट। अब काई स्क्वायर टेस्ट के केस में क्या करते हैं हम लोग? बेसिकली हम लोग पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में चेक करते हैं, राइट? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अब इस सिनेरियो में बेसिकली हम लोग क्या करते थे? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन मतलब जब भी हमको कोई कैटेगरिकल वेरिएबल्स के प्रोपोर्शन के बारे में पता रहता था, राइट? ऑर्डिनल हो या नॉर्मिनल, कैटेगरिकल डेटा, राइट? तब हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते थे, राइट? अब अनोवा के केस में मैंने जैसे बताया है, हियर वी आर कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ टू और मोर ग्रुप, ठीक है? अब अनोवा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दो पैरामीटर समझना है अगर आपको इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। एक है फैक्टर्स, जिसको हम लोग वेरिएबल्स भी बोलते हैं, हम लोग इसका भी डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है? एक है फैक्टर्स जिसको हम लोग वेरिएबल्स भी बोलते हैं, और सेकेंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं लेवल्स, ठीक है? अब कोई भी अनोवा टेस्ट में ये दो पैरामीटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स एंड लेवल्स। अब ये फैक्टर्स क्या है, लेवल्स क्या है, मैं इसको ना आपको एक ब्यूटीफुल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अब यहां पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? लेट्स से कि मैंने यहां पे फैक्टर लिखा है। अब फैक्टर इज इक्वल टू मेडिसिन्स। अगर मैं ये एग्जांपल लूं, लेट्स कंसिडर मेडिसिन्स, और इसको मैं बोलूंगा फैक्टर, ठीक है? अब इसको मैं फैक्टर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस फैक्टर का मल्टीपल लेवल्स होता है। मतलब इस मेडिसिन का, लेट्स से कि हमारे पास कोई डेटा सेट है, इसके मल्टीपल लेवल होते हैं। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूं फर्दर, लेट्स से कि मैंने एक मेडिसिन लिया है, उसका 5 mg डोसेज है, ऐसे ही प्रॉबेबली 10 mg डोसेज है, ऐसे ही एक और हो सकता है 20 mg डोसेज, ठीक है? तो यहां पे जो डोसेज है, डोसेज को हम लोग स्पेसिफिकली बोलेंगे लेवल, राइट? लेवल्स। अब आप क्लियरली यहां पे देख पा रहे हैं फैक्टर और लेवल के बीच में डिफरेंसेस, राइट? फैक्टर, यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक वेरिएबल जो हम लोग मेडिसिन बोल रहे हैं। कोई भी मेडिसिन हो सकता है, एक दवा हो सकता है। इस दवा में मैं एक लेवल बना रहा हूं जहां पे डोसेज मेरा एक लेवल हुआ, राइट? अब डोसेज दूसरे दूसरे मेडिसिन में डिफरेंट डिफरेंट डोसेज होते हैं। 5 mg हो सकता है, 10 mg हो सकता है, 20 mg हो सकता है, राइट? तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं कंसिडर करूं, लेट्स से कि मैं एक फैक्टर लेता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ पेमेंट, राइट? एंड आई होप इंडिया में अगर आप हैं तो आप ये वेरियस मोड ऑफ पेमेंट यूज करते हैं, राइट? तो मोड ऑफ पेमेंट मेरा क्या हो गया? ये स्पेसिफिकली फैक्टर हो गया, ठीक है? अब इस मोड ऑफ पेमेंट का मल्टीपल लेवल्स हो सकता है, राइट? लेट्स से कि पहला लेवल है गूगल पे, दूसरा लेवल है हमारा फोन पे, राइट? आई होप आप सब ये यूज करते हैं।
तीसरा लेवल है आपका IMPS, चौथा लेवल है आपका NEFT, राइट। तो यहां पे क्या है हमारा स्पेसिफिकली लेवल्स, राइट। मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट्स के हिसाब से यहां पे मेरा गूगल पे है, फोन पे है, IMPS है, NEFT है। तो आई होप आपको फैक्टर और लेवल के बीच में डिफरेंस इजीली पता चल रहा हो कि हम लोग क्या स्पेसिफिकली डिस्कशन कर रहे हैं। और इस डिफरेंस से आपको क्या पता चलेगा, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी अनोवा टेस्ट में, एक होता है फैक्टर्स, एक होता है लेवल्स। अब ये फैक्टर्स और लेवल्स के टाइप्स पे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनोवा भी होते हैं, ठीक है। बट इससे पहले हम लोगों को कुछ अजम्पशन भी समझना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू अनोवा, ठीक है। अजम्पशंस इन अनोवा, अगर ये अजम्पशंस, ये आपका डेटा सेटिस्फाई होता है, देन यू कैन प्रोबेबली परफॉर्म अनोवा टेस्ट। तो अजम्पशंस इन अनोवा मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको लिख रहा हूं, और लास्ट में हम लोग बाद में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप कितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला अजम्पशन यह है, जो भी नॉर्मेलिटी ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मीन होगा, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, राइट। नॉर्मेलिटी ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मतलब ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। इसमें क्या स्पेसिफिकली बोलता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, नॉर्मेलिटी ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मीन। तो जो भी मेरा सैंपल मीन, जितने भी सैंपल मीन है, मतलब यहां पे अगर मैं 2 और मोर ग्रुप्स ले रहा हूं, ठीक है, तो ये मेरे सैंपल्स हो गए। इसके अगर मैं सैंपल मीन लूं, इट शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड जो कंडीशन है यहां पे हम लोग लिखते हैं एब्सेंस ऑफ आउटलायर। जो भी मेरे सैंपल डेटा होगा उसमें आउटलायर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अजम्पशंस हैं ये सारे चीजों में, अनोवा में ये अजम्पशंस लिया जाता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा आउटलाइंग और आउटलायर्स। कभी भी आप ये अप्लाई करते हैं, द आउटलायर्स नीड्स टू बी removed from data set, ठीक है। आउटलायर नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम डेटा सेट। नंबर 3, ठीक है, होमोजीनिटी ऑफ वेरिएंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब ये होमोजीनिटी ऑफ वेरिएंस क्या है, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है मेरे। अगर मेरे पास आउटलायर है तो मेरे को रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम द डेटा सेट, ठीक है, जो भी सैंपल है। तो यहां पे जो होमोजीनिटी ऑफ वेरिएंस क्या है, ईच वन ऑफ द पॉपुलेशन हैज सेम वेरिएंस। अब देखिए मैंने ये सारे चीज क्यों लिख रहा हूं, आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा, राइट, पहला हम लोगों को ये सारे अजम्पशंस चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं अगर लिख रहा हूं ईच वन ऑफ द पॉपुलेशन हैज सेम वेरिएंस, इसका मतलब क्या है, सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 3 स्क्वायर, राइट। तो ये क्या है, वेरिएंस है। ये वेरिएंस ऑफ फर्स्ट सैंपल, ये वेरिएंस ऑफ सेकंड सैंपल, ये वेरिएंस ऑफ थर्ड सैंपल। तो हर एक पॉपुलेशन का सेम वेरिएंस हमारा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला चीज हम लोग यहां पे लिख देंगे, पॉपुलेशन variance in different levels of each independent variable are equal। ये भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, द assumption the population variance in different level of each independent variable are equal। और फाइनल पॉइंट जो हमारा है
यहां पे द सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट एंड रैंडम। अब ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप जब ये टेस्ट अप्लाई करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने टाइम, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ये पहले 4 अजम्पशन सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, अब आपके अजम्पशन में फिर से रिपीट कर देता हूं। द नॉर्मैलिटी ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कंडीशन है। द एब्सेंस ऑफ आउटलायर्स, मतलब आपके पास आउटलायर नहीं होना चाहिए। द आउटलायर नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम द डेटा सेट। जो थर्ड वाला पॉइंट है, होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस, ईच वन ऑफ द पॉपुलेशन हैज सेम वेरियंस, पॉपुलेशन वेरियंस इन डिफरेंट लेवल ऑफ ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इक्वल। और फाइनली जो मेरा फोर्थ पॉइंट है, सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट एंड रैंडम। परफेक्ट। अब चलिए जाके देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने से पहले टाइप्स ऑफ अनोवा के बारे में। ठीक है, ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, दैट इज द रीजन आई एम कवरिंग एवरीथिंग। ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम 20 से 25 मिनट दे दें तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला जो टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं वन वे अनोवा। ठीक है, अब वन वे अनोवा में क्या है, वन फैक्टर विथ एटलीस्ट 2 levels। ठीक है, एंड दिस लेवल्स आर इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वन फैक्टर अनोवा में क्या होता है, वन फैक्टर में विथ 2 एटलीस्ट लेवल, राइट, सॉरी, वन में अनोवा में वन फैक्टर होता है विथ एटलीस्ट 2 लेवल्स, दिस लेवल्स आर इंडिपेंडेंट। लेट्स से कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। डॉक्टर वांट टू टेस्ट अ न्यू मेडिकेशन टू डिक्रीज हेडेक। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन ही लिख के दे रहा हूं आपको। ठीक है, सो दैट आपको ये समझ में आ जाए। टू डिक्रीज हेडेक। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दे स्प्लिट द participants in 3 conditions। ठीक है, अब ये 3 कंडीशंस क्या हो गए, मेरे डोसेज के हिसाब से होंगे। लेट्स से कि मैंने 10 mg दिया, 20 mg दिया और 30 mg दिया। तो जिसको 10 mg दिया उनका सेपरेट ग्रुप, जिसको 20 mg दिया उनका सेपरेट ग्रुप, और जिसको 30 mg दिया उनका सेपरेट ग्रुप। उसके बाद यहां पे क्या बोल रहा है डॉक्टर, डॉक्टर आस्क द पार्टिसिपेंट टू रेट द हेडेक, मतलब हेडेक कम हुआ है कि नहीं वो स्पेसिफिकली रेट करेंगे, एंड दे विल बी रेटिंग बिटवीन 1 to 10। तो यहां पे जो क्वेश्चन में बोल रहा हूं, तो एक चीज हो गया मेरा मेडिकेशन, राइट। अब मैं मेडिकेशन को मैं एज अ फैक्टर कंसिडर करूंगा, राइट। ठीक है, मेडिकेशन को एज अ फैक्टर कंसिडर करूंगा। अब इसमें जो आपका 10 mg, 20 mg और 30 mg आ रहा है, राइट। ये 10 mg, 20 mg और 30 mg क्या है, और 10 mg लेट्स से कि मैंने फर्स्ट यूजर, मेरा जो यूजर 1 है वो बोला कि भाई आउट ऑफ 1 to 10 मेरा 5 हेडेक है अब, या 7 हेडेक है, या 2 हेडेक है, राइट, बिटवीन 10-20 mg। ऐसे ही मेरा दूसरा पेशेंट बोलेगा कुछ और वैल्यूज, 9, 8, 7, ऐसे करते करते दूसरा वैल्यूज वो रेट कर सकते हैं। मतलब ये मेडिसिन खाने के बाद उनका हेडेक कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, उसके हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे जो ये है, ये स्पेसिफिकली क्या है, ये लेवल्स है, राइट, ये लेवल्स है, और ये क्या है, ये फैक्टर है। तो मेडिकेशन इज अ फैक्टर, और यहां पे क्या बोला था, वन वे अनोवा में वन फैक्टर विथ एटलीस्ट 2 लेवल। तो यहां पे मेरा एटलीस्ट 2 तो है, 3 लेवल्स है, राइट। 2 हो सकता है या 2 से ज्यादा हो सकता है। अब दूसरा वाला टाइप का देखते हैं, दूसरा टाइप का, द सेकेंड टाइप ऑफ अनोवा। ठीक है, वन वे अनोवा तो आपने देख लिया, ठीक है, और सेकेंड में हम लोग लिखते हैं रिपीटेड
मेजर्स अनोवा, ठीक है, रिपीटेड मेजर्स अनोवा। अब यहां पे क्या है, वन फैक्टर विथ एटलीस्ट टू लेवल्स, लेवल्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, सॉरी लेवल्स आर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट, इतना ही है इसका डिफरेंस। इंडिपेंडेंट मतलब वो फर्स्ट वाला टाइप का, ठीक है। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक फैक्टर लूंगा मैं जिसको हम लोग बोलेंगे रनिंग, ठीक है, और ये है मेरा फैक्टर। अब एक यूजर अगर रन कर रहा है तो यहां पे मैं 3 लेवल बना दूंगा, डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है। अब लेट्स से कि एक यूजर डे 1 में 8 किलोमीटर भागता है, तो डे 2 में थोड़ा कम हो सकता है, 5 किलोमीटर हो सकता है, क्योंकि एनर्जी थोड़ा कम होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, डे 2 इज डिपेंडेंट ऑन डे 1। अगर डे 1 में 5 भागा, लेट्स से कि डे 3 में 7 भागा। अब यहां पे हम लोग एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकते हैं प्रीवियस डेज से, ठीक है। सो दैट इसीलिए हम बोल रहे हैं यहां पे वन फैक्टर विद 2 लेवल्स एंड लेवल्स आर इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट, ठीक है। अब सिमिलरली यूजर 2 के केस में लेट्स से कि फर्स्ट 7 किलोमीटर भागा, उसके बाद कम करते गया 4 किलोमीटर, उसके बाद 3 किलोमीटर, क्योंकि यहां पर ज्यादा थका हुआ है, राइट, 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो यहां पे कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी है, राइट। अब जब भी डिपेंडेंट होता है, राइट, उसमें तो लेवल्स, तो ये हमारे लेवल्स हो गए, राइट, ये हमारा फैक्टर्स हो गया, राइट। प्रीवियस केस में क्या था, ये इंडिपेंडेंट है, मेडिसिन कौन सा भी डोसेज का हो सकता है, बट यहां पे जो हमारा रिपीटेड मेजर्स ऑफ अनोवा है, यहां पे बेसिकली एक डिपेंडेंसी है, ठीक है। अब थर्ड टाइप ऑफ अनोवा में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, थर्ड टाइप ऑफ अनोवा जिसको हम लोग बोलते हैं हम फैक्टोरियल अनोवा, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल अनोवा क्या है, बहुत ही सिंपल, 2 और मोर फीचर, सॉरी फीचर बोल रहा हूं, फैक्टर्स, 2 or more factors, each of which with at least 2 levels, ठीक है। and levels can be independent or dependent, levels can be independent and dependent। अब इसमें 2 और मोर फैक्टर्स है, और यहां पे जो लेवल्स हैं वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मैं एक फैक्टर लूंगा रनिंग, ठीक है। सो रनिंग इज वन ऑफ माय फैक्टर। इसमें मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। लेवल्स में मैं डे 1, डे 2, डे 3 ले लेता हूं, ठीक है। ये डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वाला लेफ्ट साइड में जो अलग फैक्टर मैं डिफाइन कर रहा हूं, यहां पे मैं ले लेता हूं जेंडर, राइट, जेंडर। जैसे मैंने बोला 2 फैक्टर, 2 और मोर फैक्टर ले सकते हैं। अब जेंडर के केस में क्या होगा, मैंने यहां पे मैन, यहां पे वुमेन ले लिया, ठीक है, मैन और वुमेन ले लिया। अब मैन और ह्यूमन क्या हो गया, लेवल्स हो गए जेंडर के, राइट। तो ये 2 लेवल्स है, 2 लेवल्स है, राइट। अब मैन अलग अलग तरीके से रन कर सकते हैं, 8, 5, 6, सिमिलरली वुमेन भी 6, 5, 4, अलग अलग वैल्यूज ये दोनों लेवल के हिसाब से हो सकता है। अब यहां पे क्या है, डे 1, डे 2, डे 3 तो डिपेंडेंट है, मैन एंड वुमेन भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, राइट। तो यहां पे मैंने 2 फैक्टर को कंबाइन किया, 2 और मोर फैक्टर विथ एटलीस्ट 2 लेवल्स। तो यहां पे हमारा यहां 2 लेवल है, यहां 2 से 3 लेवल है। तो ये बेसिकली होता है हमारा अनोवा टेस्ट, ठीक है। अब आपको एक और चीज समझना पड़ेगा। यूजुअली क्या होता है कि जो भी हम अनोवा टेस्ट अप्लाई करते हैं, अनोवा टेस्ट जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट का अनोवा टेस्ट जब भी हम लोग करते हैं, ये बेसिकली एफ डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। जैसे हम लोग ने काई स्क्वायर टेस्ट किया था, वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। सिमिलरली अनोवा टेस्ट होता है वो होता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन में।
अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक एग्जाम्पल के तौर में। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन अनोवा कैसे करते हैं। तो नाउ वी विल गो अहेड एंड टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन अनोवा। ठीक है, अब इतना आपको आइडिया मिल गया, सारा चीज सारा का सारा हम लोग समझ गए हैं पूरा। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं तो दो कंडीशन यहां पे लेंगे। ठीक है, एक है नल हाइपोथेसिस। अब आपको पता है कि अनोवा टेस्ट में हम लोग स्पेसिफिकली नल हाइपोथेसिस क्या करते हैं कि बिकॉज वी आर कंपेयरिंग द मीन ऑफ टू और मोर ग्रुप्स, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3। ठीक है, और सिमिलरली अप टू μk, जितना भी हमारा ग्रुप्स है। ठीक है, अब जाते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस में। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोलता है अनोवा टेस्ट में? h1 इज इक्वल टू μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 इज नॉट इक्वल टू μ3 इज नॉट इक्वल टू μk। ठीक है, अगर मेरे को ऐसा भी नहीं लिखना है तो मैं यहां क्या लिखूंगा? एटलीस्ट लिख देता हूं इधर, एटलीस्ट वन ऑफ द मीन इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पूरा। और यहां पे मैं क्या लिखता हूं? μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 कैन नॉट बी इक्वल टू μ3 इज नॉट इक्वल टू μk। ठीक है, तो कोई भी एक मीन इक्वल नहीं है दूसरे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन से, देन वी कैन बेसिकली से दैट नल हाइपोथेसिस। सो बेसिकली अल्टरनेट हाइपोथेसिस तब ट्रू होगा, दैट बेसिकली मींस वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब अनोवा में हम लोग बेसिकली टू चीज कंपेयर करते हैं। अब इसका जो टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, उसका फॉर्मूला क्या है वो भी समझ लेते हैं। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम लोग स्पेसिफिकली क्या करेंगे, इसको हम लोग एफ टेस्ट भी बोलते हैं, ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई होता है। यहां पे हम लोग लिखेंगे द वेरिएंस बिटवीन सैंपल, यही हमको कंपेयर करना है। द एफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स दैट विल गेट अप्लाइड, इट इज नथिंग बट वेरिएंस बिटवीन सैंपल डिवाइडेड बाय वेरिएंस विद इन सैंपल। ठीक है, बिटवीन और विद इन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे सॉल्व करेंगे मैं सारा चीज आपको बताऊंगा, प्लीज मेक श्योर करिए वीडियो एंड तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा स्टेप्स में डिफाइन करने वाला हूं। लेट्स कंसिडर यहां पे बिटवीन सैंपल और विद इन सैंपल है। ठीक है, तो मैं यहां पे 3 सैंपल का एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड सी दिस एग्जांपल। ठीक है, यहां पे मेरा आ गया x1, यहां पे आ गया x2, यहां पे आ गया x3। लेट्स कंसिडर कि मेरे पास ये 3 सैंपल है। x1 में 1 2 4 5 3। ठीक है, x2 में 6 7 3 2 1, x3 में 5 6 3 2 4। ठीक है, तो यहां पे मैं समेशन ऑफ x1 लिखता हूं विच इज इक्वल टू 15। अगर आप कैलकुलेट करेंगे x1 का तो इस 15 आएगा, और जो मेरा x1 बार है वो 3 आएगा, जो मेरा सैंपल मीन ऑफ x1 है। ठीक है, अब समेशन ऑफ x2 अगर मैं ढूंढूं तो इट इज नथिंग बट 19। x2 बार जो है 19/5 है, और समेशन ऑफ x3 अगर मैं x3 का कैलकुलेट करूं इट इज नथिंग बट 20, और x3 समेशन है नथिंग बट 4। अब क्या जो यहां पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं एफ, वेरिएंस बिटवीन सैंपल, ठीक है, एंड वेरिएंस विद इन सैंपल, जब हम कोई सैंपल लेते हैं और इसके बीच में वेरिएंस देखते हैं देन इट विल बिकम वेरिएशन बिटवीन विद इन सैंपल, राइट, विद इन सैंपल। और अगर हमने तीनों वेरिएंस के बीच में कंपैरिजन करें तो ये होता है वेरिएंस बिटवीन सैंपल। ठीक है, बिटवीन सैंपल। अब अगर इसको मेरे को एफ टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है, तो यहां पे बेसिकली होगा h0 विच विल बी नथिंग बट x1 बार x2 बार
x3 बार, ये एक सिनेरियो होगा। x1 में क्या है, h1 में एटलीस्ट वन सैंपल इज नॉट इक्वल, ठीक है, एटलीस्ट वन सैंपल इज नॉट इक्वल। तो ये बेसिकली हो गया मेरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब यही हम लोगों को चेक करना है, ये जो वेरिएंस बिटवीन सैंपल है, हमको एक तरीका निकालना है कि हम लोग चेक कर पाए ये वेरिएंस बिटवीन दिस सैंपल कैसे होगा, हम उसका वैल्यू निकालें। वेरिएंस विद इन द सैंपल हम लोग बेसिकली निकालें, और ये मीन, ये सारा चीज जरूरत पड़ेगा, ये सैंपल मीन वो सारा चीज जरूरत भी पड़ेगा। और उसके बाद जब भी हमको वेरिएशन, अभी हम दिखाने वाले हैं आपको, वेरिएंस दिखाने वाला हूं मैं कि वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा, और जब भी वो वैल्यू हम लोग यहां इसके बीच में डाल देंगे, देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द एफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो गाइज ये रहा पूरा का पूरा अनोवा टेस्ट के बारे में। यहां था थियोरेटिकल इंट्यूशन, आपको ये पता चल गया कि हमको करना क्या है, ठीक है। अगर हमारे पास सैंपल होता है तो हमको ये दो चीज फाइंड आउट करना है, वेरिएंस बिटवीन सैंपल एंड वेरिएंस विद इन सैंपल, ठीक है। अब ये, और हम लोगों को पता भी चल गया कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसा है, राइट। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दो वेरिएंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम लोगों को एक डेडिकेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट करना पड़ेगा। और उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में हम लोग प्रॉबेबली 30 to 40 मिनट्स का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां से हटा के पार्ट 1 से हटा के पार्ट 2 में हम लोग वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनिशियली आप लोगों को ये थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और अनोवा टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और उस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस में, जैसे काई स्क्वायर में भी राइट स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, अनोवा के केस में भी एफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यूज करते हैं। अब हम अगले वीडियो में, जो पार्ट 2 वाले वीडियो में, वहां पे डिस्कशन करने वाले हैं डेडिकेटेड प्रॉब्लम एफ टेस्ट के बारे में, जहां पे हम लोग ऐसे टाइप का प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे फॉर रियल वर्ल्ड सिनेरियो। यहां तो मैंने 3 सैंपल लिया था, राइट, और जो ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ये वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे बिटवीन द सैंपल और विद इन द सैंपल, वो भी हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। पार्ट 2 में हम लोग इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग पार्ट 2 भी देखें इसके बाद, and we'll be able to understand more better. So yes, this was it from my side. I will see you all in the next video. Have a great day. Thank you and all. Take care. Bye bye.